प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक आजमाया हुआ उपाय। ये उपाय आपने नवरात्रों में करना है। जिन लड़के और लड़कियों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। साथ में उन माता पिताओं से भी निवेदन करना चाहूँगा जो अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद कर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाएं तो एक छोटा सा संकल्प लेकर के माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही रह करके ये उपाय आपने करना है। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते थे कि सर कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे घर में ही रह करके किया जा सकते, तो ये ऐसा ही उपाय है, इसको अपने घर में ही रह करके करना है। और ये उपाय करना कब है? ये उपाय शारदीय नवरात्रों में करना है। ये तो आप जानते ही होंगे, साल 2022 में शारदीय नवरात्रे 26 सितंबर सोमवार के दिन से शुरू हो रहे हैं और 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन तक रहेंगे। तो ये 9 दिन बनते हैं। प्रिय दर्शकों, ये 9 दिन बड़े ही पवित्र एवं पावन दिन माने जाते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर ही निवास करती है और इन 9 दिनों में हम अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। यदि आप या आपके बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है तो ये उपाय आपने जरूर करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, हम इतनी मेहनत करके ग्रंथों से, पुराणों से, बहुत सारी पुस्तकों से आपके लिए कारगर उपाय लेकर के आते हैं। बदले में आपका भी कोई फर्ज बनता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब सुन लीजिए उपाय को, इसको किस प्रकार से करना है और क्या सामान आपके पास होना चाहिए ये उपाय करने के लिए। आपके पास होना चाहिए एक जटा वाला नारियल जिसके अंदर पानी बचता हो। देखिए, इस प्रकार का नारियल आप ले आइए, जटा वाला नारियल। आप इसको हिला के जब देखेंगे तो आपको पानी बजने की आवाज़ आएगी। आप इसको हिला के देखना, तो जिसके अंदर पानी बजता हो और जटा वाला होना चाहिए, ऐसा नारियल आपने लेके आना है। साथ में आपने लेके आना है एक माता रानी की चुनरी, इतनी सी चुनरी आती है, आप वो ले आइए। यदि आपको वो चुनरी ना मिले तो फिर आप रेड कलर का कोई वस्त्र ले सकते हैं, लगभग 1.25 मीटर के आसपास। एक पान का पत्ता आपको चाहिए। आप जो मैं बता रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे तो फिर समस्या होगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। साथ में चाहिए आपको एक पान का पत्ता और 2 लौंग, 2 इलायची और साथ में 2 सुपारी, और साथ में चाहिए एक माला जाप करने के लिए, क्योंकि एक मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, उस मंत्र का जाप आपने 9 के 9 दिन लगातार करना है। साथ में आपको चाहिए एक पीले रंग का फूल और एक रेड कलर का फूल। आप गेंदे के फूल भी ले सकते हैं, गुलाब के फूल भी ले सकते हैं, तो ये फूल भी आपने लेके आने हैं। 2 फूल, एक लाल रंग का और एक पीले रंग का। साथ में आपको चाहिए शुद्ध देसी गाय का घी। यदि देसी गाय का घी आपको नहीं मिले, देखिए यदि आप प्रयास करोगे तो आपको मिल जाएगा। शहर में प्रॉब्लम होती है तो शहरों में भी गौशालाएं होती हैं, तो किसी भी गौशाला में जाकर के यदि आप वहां से घी मांगोगे और उसकी कीमत अदा करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि प्रयास करने के बावजूद भी आपको देसी गाय का घी ना मिले तो फिर आप भैंस का घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये सारी सामग्री आपने इकट्ठी करनी है और ये उपाय आपने
पहले नवरात्रे से शुरू कर देना है और अंतिम नवरात्रे तक लगातार करना है। अर्थात प्रतिपदा 26 सितंबर से ही शुरू कर देना है और नवमी अर्थात 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन तक ये उपाय आपने लगातार करना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। करना क्या होगा, देखिए सुबह आपने जल्दी उठना होगा। यदि आप सुबह करते हैं तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े आपने पहनने हैं। कोशिश कीजिए आप या तो लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए या फिर पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए। यदि लाल और पीले रंग के वस्त्र आपके पास नहीं हैं तो फिर आप कोई भी लाल या पीले रंग का कपड़ा अपने पास रख लीजिए, चाहे आप रुमाल ही रख लीजिए, लेकिन लाल और पीले रंग का कोई भी छोटा सा वस्त्र आपके पास होना जरूरी है। और यदि पीले और लाल रंग के कपड़े आप पहनते हैं ये तो अति श्रेष्ठ है। तो प्रिय दर्शकों देखिए मैं आपको बता देता हूं, यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर तो कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं है, और यदि माता पिता ये उपाय कर रहे हैं तो फिर अपने हाथ में थोड़ा सा जल और थोड़े से चावल रख करके एक संकल्प करना होगा। अपना नाम अपना गोत्र उच्चारण करना होगा और साथ में आप जिसके लिए कर रहे हैं, आप यदि अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो अपने बेटे का नाम और उसका गोत्र, यदि आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो अपनी बेटी का नाम और उसका गोत्र आपने उच्चारण करना होगा। और साथ में अपनी मनोकामना माता रानी को बतानी होगी कि मैं मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे बेटे या मेरी बेटी का नाम ये है, उसका गोत्र ये है, और उसकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय ये पूजा मैं कर रही हूं, इसका लाभ मेरे बेटे या मेरी बेटी को मिले। इस प्रकार से आपने एक छोटा सा संकल्प कर लेना है। अब यदि आप शाम के समय कर रहे हैं तो शाम के समय भी आपने स्नान करना होगा। मान लीजिए आप सुबह आपने स्नान कर लिया और ये उपाय आपको शाम में करना है, तो शाम को दोबारा से आपने स्नान करना होगा और पीले या लाल रंग के वस्त्र जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप छोटा सा रुमाल ही क्यों ना हो, अपने पास रख लीजिए। तो इस प्रकार से ये उपाय की शुरुआत करनी है। तो जैसे आप स्नान कर लिया आप सुबह के समय या शाम के समय, तो स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन करके जहां आपका पूजा स्थल है, अर्थात घर में आपका पूजा मंदिर बना होता है, वहां पर जाकर के बैठ जाइए। आसन ले लीजिए, या तो लाल रंग का या पीले रंग का, ये आप आसन ले लीजिए और उस पर बैठ जाइए। अब जो नारियल आप लेकर के आए हैं, उस नारियल पर आपने जो माता रानी की चुनरी आप लेकर के आए हैं वो लपेट देनी है। यदि माता रानी की चुनरी नहीं है तो रेड कलर का जो कपड़ा आप लेकर के आए हैं उसको आपने चारों तरफ लपेट देना है और इस नारियल को आपके जो घर का पूजा मंदिर है वहां पर इसको स्थापित कर देना है। देखिए यदि आपके घर में माता रानी की प्रतिष्ठा पहले से हो रखी है, क्योंकि नवरात्रों के दौरान बहुत सारे भक्त अपने घर में माता रानी की स्थापना करके रखते हैं, कलश की स्थापना भी रखते हैं, अखंड ज्योति भी वो जलाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप करते रहिए, वो अलग पूजा है। मान लीजिए आपने अपने घर में कलश की स्थापना कर रखी है, अखंड ज्योति जली हुई है, आप माता रानी की हर रोज पूजा करते हैं, वो करते रहिए। वो पूजा करने के बाद ये पूजा आपने अलग से करनी है संकल्प लेकर के। तो ये जो नारियल आप पूजा मंदिर में रखने वाले हैं, इसको रखना किस प्रकार से है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये देखिए ये हिस्सा होता है नारियल का, ये नारियल का मुख होता है, यहाँ पे आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, तो ये नारियल का मुख है। और ये जो लंबी चोंच आपको दिखा दे रही है, ये पूंछ है, ये नारियल की पूंछ होती है। तो नारियल को कैसे रखना है, मंदिर में इस प्रकार से रखना है। ये नारियल का जो मुख है हमारी तरफ होना चाहिए। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे आपने रखना है, ये नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपने मंदिर में इसको स्थापित कर देना है और स्थापित इस प्रकार से करना है, इसको आपने हर रोज हिलाना नहीं है, एक ही जगह पर ये रहे, ऐसी जगह पर इस प्रकार से आपने इसको स्थापित करना है और ये माता रानी का रूप समझ के इसकी पूजा करनी है। आपने स्थापित करने के बाद जो शुद्ध देशी घी का दीपक आपने बनाया है, तैयार किया है, उसको जला लीजिए। उसके बाद आप धूप भी जला लीजिए और साथ में आपने थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी हल्दी एक कटोरी में भिगो लेनी है। ये तो आपके हर घर में मिल ही जाती है। रोली आप समझ रहे हैं, सिंदूर, लाल सिंदूर वो, और साथ में हल्दी, हल्दी भी हर घर में मिलती है क्योंकि हम खाने में यूज करते हैं। तो एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी सिंदूर, ये एक कटोरी में आप इसको घोल लीजिए और इसके साथ आपने इस नारियल को तिलक करना है। फिर दर्शकों, तिलक करने के बाद ये जो मैंने बताया था आपको पान, सुपारी, इलायची, लौंग,
तो उस पान के पत्ते में आपने 2 सुपारी रखनी है, 2 लौंग रखनी है और 2 इलायची रखनी है। रखने के बाद उसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद इस नारियल के सामने आपने उसको भी रख देना है। उसके बाद जो लाल रंग का और पीले रंग का जो फूल मैंने आपको बताया, वो फूल भी आपने नारियल के आगे ही रख देना है, माता रानी का स्वरूप समझ के। तो इस प्रकार से आपने फूल भी रख दिया। ये सब रखने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र क्या रहेगा, इस मंत्र को आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। देखिए, ध्यान रहे, जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, तो आपके पास पानी का कलश जरूर होना चाहिए। किसी भी बर्तन में आप पानी भर के जरूर रख लीजिए। अब लड़कों के लिए मंत्र अलग है और लड़कियों के लिए मंत्र अलग है। यदि आप बच्चे खुद हैं तो भी ये मंत्र अलग अलग उच्चारण आपने करना है, और यदि आप माता पिता हैं, विशेषकर आप माँ हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मंत्र अलग अलग करना है। तो पहले मैं लड़कों के लिए मंत्र बता देता हूं। लड़कों के लिए मंत्र क्या? ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसारे सागरस्य कुलोद्भयाम। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। ध्यान रहे, जिस माला से आप जाप कर रहे हैं वो माला तुलसी की ना हो, कोई और माला हो सकती है। चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला, हल्दी की माला, आप कोई भी माला यूज कर सकते हैं, लेकिन तुलसी की माला यूज मत कीजिए। और 108 बार इस मंत्र का जाप आप कर दीजिए। यदि आप लड़की हैं और अपनी जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही हैं, या फिर आप माता पिता हैं और अपनी लड़की की शादी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए मंत्र अलग है। उस मंत्र को भी आप सुन लीजिए, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। इसी प्रकार से आपने मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र क्या है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी नंद गोपय सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप भी 108 बार करना है। बड़ा ही आसान मंत्र है। आप इसको 1 से 2 बार देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और यदि याद ना हो तो फिर आप पेन की सहायता से कॉपी पर लिख लीजिए। आप देख कर भी इसका जाप कर सकते हैं। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद आपने माता रानी के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मुझ पर कृपा करें। मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है, जो अड़चने आ रही हैं, यदि आप खुद कर रहे हैं तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि मेरी शादी में जो विलंब चल रहा है, जो अड़चने आ रही हैं, जो ये बनती बनती बात बिगड़ जा रही हैं, ऐसा लगता है कि अब की बार तो शादी होके रहेगी, लेकिन एंड में जाकर के बिगड़ जाती हैं, इस समस्या से मुझे छुटकारा दिलाएं। मैं आपके चरणों में हूँ। इस प्रकार से आपने अपने दिल से, मन से, भाव से प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, ये जो सामग्री आपने नारियल के पास अर्पित की है, यदि आप ये उपाय सुबह के समय कर रहे हैं तो शाम के समय ये लाल रंग का, पीले रंग का फूल और ये पान का पत्ता, ये आपने वहाँ से शाम के समय उठा करके एक पॉलिथीन में डाल लेना है और एक जगह पर रख देना है। और यदि आप शाम के समय ये उपाय कर रहे हैं तो पूरी रात ऐसे ही इसको रहने दो। सुबह उठ करके ये पान का पत्ता और ये लाल रंग का फूल और पीले रंग का फूल आपने पॉलिथीन में डाल करके एक साइड में रख देना है। 9 के 9 दिन आपने ये उपाय करना है। यदि आप सुबह के समय उपाय शुरू करते हैं तो हर रोज सुबह के समय करना है, और यदि शाम के समय आपने शुरू किया है तो हर रोज शाम के समय करना है। और इसी प्रकार से हर रोज ये पान का पत्ता, सुपारी, इलायची, लौंग, ये सब आपने चढ़ानी है हर रोज। और 2 फूल, एक लाल रंग का, एक पीले रंग का, हर रोज ये फूल आपने चढ़ाना है और हर रोज इस प्रकार से मंत्र का जाप करना है। और इसी प्रकार से माता रानी के चरणों में आपने प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, ये जो क्रिया मैंने बताई है, ये क्रिया आप लगातार 9 दिन कर दीजिए। अब मान लीजिए ये वीडियो आपको 1-2 नवरात्रा निकलने के बाद मिलती है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिले उसी समय से इसकी शुरुआत कर दीजिए। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो 2 या 3 दिन निकल जाएं तो ये वीडियो आपको मिले, तो उसी समय इसकी आप शुरुआत कर दीजिए। मन में ये संशय मत कीजिए कि 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकल चुके हैं, अब ये उपाय मैं करूं या ना करूं, इसका लाभ मुझे मिलेगा या ना मिलेगा। बिल्कुल भी ये संशय मत कीजिए। जब भी आपको ये वीडियो मिले, जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिले, उसी दिन से नवरात्रों में ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये पूजा पूरी होने के बाद, अर्थात नवमी के दिन, इस नारियल का हमें
क्या करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस नारियल के ऊपर जो भी आपने सामग्री चढ़ाई है उस सामग्री को आपने जल प्रवाह कर देना है। आपके आसपास जल बह रहा हो उस जल में इसको छोड़ देना है। यदि बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो फिर आपने इस सामग्री को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। रही बात नारियल की, तो नवमी के दिन शाम के समय, सुबह तो आप पूजा करेंगे, शाम के समय मतलब आप 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे तो इस नारियल को वहाँ से उठाना है और इस नारियल के साथ साथ दक्षिणा भी आपने रख देनी है, यथा संख्या दक्षिणा। अर्थात आप 51 रुपये रख सकते हैं, आप 101 रुपया रख सकते हैं, आप इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो साथ में दक्षिणा और ये नारियल लेकर के किसी भी दुर्गा मंदिर में आप चले जाइए और दुर्गा माँ के चरणों में आप इसको रख दीजिए। यदि दुर्गा माँ के चरणों तक आप नहीं पहुँच सकते हैं तो फिर आप पुजारी को दे दीजिए ये नारियल और ये दक्षिणा, वो माता रानी के चरणों में इसको रख देगा। इस प्रकार से आपने नवमी के दिन इस नारियल को माता रानी के चरणों तक पहुंचाना है और मंदिर में जाकर के ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, मैंने जो भी आपने मंत्र का जाप किया है अपने मन ही मन में करना है कि इस मंत्र का जाप किया है, मेरी मनोकामना ये है और आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं आपकी चरणों में हूँ। तो इस प्रकार से आपने मन से भाव से प्रार्थना करनी है और ये नारियल माता रानी के चरणों में छोड़कर अपने घर आ जाना है। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और कहीं बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़ा ही कारगर है, बड़े ही सिद्ध मंत्र हैं। आशा करता हूं आप ये उपाय अपनी जल्दी शादी के लिए जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब चल रहा है, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आप दिखने में सुंदर हैं, आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप अच्छे खाते पीते घर से हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है और कई रिश्ता फिक्स हो भी जाता है तो टूट जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? यदि आप जानना चाहते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद कुछ विशेष उपाय जो बनते हैं वो उपाय मुझसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।